मिसाइल लॉन्च होते ही सबसे पहले एक्टिवेट होता है सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर। सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स के अंदर मिसाइल 3500 से 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड क्रॉस कर लेता है और 30 सेकंड्स के अंदर ये 24000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की स्पीड तक पहुंच सकता है। ये तेजी इतनी होती है कि मिसाइल हवा को चीरते हुए सीधा एटमॉस्फेयर के ऊपर तक चढ़ जाता है। इस फेज को कहते हैं बूस्ट फेज। यहाँ पर फ्यूल बर्न होता है और मिसाइल को लिफ्ट मिलती है। मिसाइल कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, उसका पाथ होता है अनप्रेडिक्टेबल। वो कॉन्स्टेंटली जिगजैग या मैन्यूवरिंग करता है ताकि एनिमी के रडार और इंटरसेप्ट सिस्टम्स उसका एग्जैक्ट लोकेशन प्रिडिक्ट ना कर सके। मॉडर्न मिसाइल्स अपने सेंसर से सराउंडिंग एनवायरनमेंट मॉनिटर करते हैं और अगर कोई जैमिंग अटेम्प्ट होती है तो एंटी जैमिंग टेक तुरंत एक्टिवेट होती है। मिसाइल अपनी फ्रीक्वेंसी हॉप करता है, मल्टीपल एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स पर स्विच करता है और जीपीएस स्पूफिंग का भी जवाब देता है। मिसाइल कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन अपडेट करता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS यूज करता है जो मिसाइल के अंदर लगाए गए जायरोस्कोप्स और एक्सीलरोमीटर से काम करता है। साथ ही साथ जीपीएस और एक और पावरफुल सिस्टम स्टार ट्रैकिंग मिसाइल को नाइट स्काई के तारों से अपनी एग्जैक्ट लोकेशन वेरीफाई करने में हेल्प करता है। ये तीनों सिस्टम्स मिलकर मिसाइल को अपने टारगेट की डायरेक्शन में सेंटीमीटर लेवल करेक्शन देने में कैपेबल बनाते हैं। 24000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर जब मिसाइल हवा से टकराता है तो एयर मॉलिक्यूल्स फ्रिक्शन से एक्सट्रीम हीट जनरेट करते हैं। इस स्पीड पर टेम्परेचर पहुंचता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक। मिसाइल का डिजाइन होता है एब्लेटिव कोटिंग से बना हुआ जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ग्रेजुअली सरफेस लेयर को रिमूव करके कूलिंग करता है। कुछ मिसाइल्स में एक्टिव कूलिंग भी होती है जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे ही मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर पहुंचता है उसका फाइनल मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। वॉरहेड के अंदर लगता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर और बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर। मिसाइल डेटोनेट करता है ग्राउंड से कुछ मीटर्स ऊपर जिसे कहते हैं एयर बर्स्ट ताकि मैक्सिमम एरिया डिस्ट्रक्शन हो। ये डेटोनेशन होती है मिली सेकेंड्स के टाइमिंग पर और सब कुछ प्री प्रोग्राम्ड और ऑटोनोमस होता है। मिसाइल का सबसे डेंजरस पार्ट होता है उसका वॉरहेड। तो यहाँ 2 मेजर टाइप्स होते हैं, हिरोशिमा टाइप फिजन बॉम्ब और हाइड्रोजन फ्यूजन बॉम्ब। फिजन बॉम्ब्स यूरेनियम या प्लूटोनियम को स्प्लिट करते हैं रिलीजिंग मैसिव एनर्जी। फ्यूजन बॉम्ब्स पहले एक फिजन एक्सप्लोजन करते हैं जो फिर हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज कर देता है क्रिएटिंग अ मच बिगर ब्लास्ट। मॉडर्न न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ एक टारगेट को नहीं मारते, उनमें होता है MIRV सिस्टम, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। एक सिंगल मिसाइल 10 अलग अलग वॉरहेड्स ले जा सकता है और सब अपने अपने टारगेट्स पे गिरते हैं, अलग सिटीज, बेसेस वगैरह। भारत के पास भी पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जैसे अग्नि सीरीज। अग्नि V की रेंज है 5000 किलोमीटर से ज्यादा और ये MIRV केपेबल भी हो सकता है फ्यूचर में। ब्राह्मोस एक टैक्टिकल मिसाइल है लेकिन अब उसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी डेवलप हो रहा है। और सबमरीन बेस्ड K सीरीज मिसाइल्स ये इंश्योर करते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो दोस्तों न्यूक्लियर मिसाइल का काम सिर्फ धमाका नहीं है, वो है एक तेज इंजन, एक फ्यूचरिस्टिक नेविगेशन और एक ऐसे एक्सप्लोजन का कॉम्बो जो दुनिया बदल दे। ऐसी ही टेक्नोलॉजी की जानकारी बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपके सपोर्ट से हम आगे और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे।